हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय नोट्स कोचिंग एकेडमी नादौर। आज की वीडियो में हम एचपी पुलिस का डिटेल सिलेबस देखेंगे। इस वीडियो में हम पूरा ओवरऑल सिलेबस कवर करेंगे कि आपको कहां कहां से क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स में हमारे पास 3 मेन पोर्शन आते हैं, अर्थमेटिक, जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन और बेसिक स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले देखो, अर्थमेटिक्स या फिर बेसिक मैथ, ये हमारा मेन पोर्शन रहता है। यहाँ से हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें पहला टॉपिक हमारे पास क्या आता है, नंबर सिस्टम, वहां से आपको क्वेश्चन आएगा। उसके बाद सेकंड टॉपिक है आपके पास परसेंटेज एंड एवरेज, वहां से भी आपके पास क्वेश्चन आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यहाँ से क्वेश्चन भी हर बार पूछा जाता है। टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर्स एंड इंडिसेस, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन, यहाँ से मोस्ट ऑफ द आप रखोगे 12 से 13 क्वेश्चंस आपके यहीं से बनते हैं। ओके, उसके बाद है हमारे पास जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन। उसमें देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है मेंसुरेशन, 2D मेंसुरेशन, जो हमारे पास आते हैं जैसे रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स, यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मेंसुरेशन आती है आपकी 3D, जैसे कि आप समझो क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर एंड ऑल, यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद ट्राइंगल्स एंड पॉलीगन, सर्कल्स, यहाँ से भी आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन आता है। लाइन एंड एंगल्स, पाइथागोरस थ्योरम, कंस्ट्रक्शंस एंड सिमेट्री, यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। उसके बाद देखेंगे बेसिक स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स में हमारे पास आता है, जैसे आपने देखा होगा, मीन, मोड और मीडियन, वहां से आपके पास एक क्वेश्चन आता है। या फिर प्रोबेबिलिटी से भी आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन देखा जाता है। प्रोबेबिलिटी आपकी रहती है जो आपने स्कूल टाइम में की होती है, 10th तक, वहीं से आता है। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि रखो अलजेब्रा, बीजगणित, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। लीनियर इक्वेशन से, सेट से, ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम से। ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी आती है, जो 10th तक आपने पढ़ी है, वहीं से आता है, उसकी ज्यादा नहीं। और साथ में एनसीईआरटी जो रहती है हमारी 6 to 10th, वहां से भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको एक बार वो भी चेकआउट करना है। 6 से लेकर 10th तक जो भी आपकी मैथ्स की एनसीईआरटी रहेगी। उसके बाद हम देखेंगे रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग में हमारे पास मेन 2 पार्ट आते हैं, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। सबसे पहले हम देखेंगे वर्बल रीजनिंग। इसमें हमारे क्वेश्चंस आते हैं ब्लड रिलेशन से, कोडिंग डिकोडिंग से, नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। एनालॉजी से, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लॉक्स एंड कैलेंडर, यहाँ से भी क्वेश्चन पक्का ही आता है। और अर्थमेटिकल रीजनिंग, उसमें क्या होता है, जैसे आपके साइन चेंज करने होते हैं, वहां से भी एक बार क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास नॉन वर्बल रीजनिंग, वो हमारा होता है जो इमेजेस से रिलेटेड आता है आपके पास। जैसे हमारे पास है क्यूब और डाइस, यहाँ से क्वेश्चन आता है। नॉन वर्बल रीजनिंग, जैसे आपको कोई भी डायग्राम दी होगी और डायग्राम में से आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे होते हैं, वहां से। मिरर एंड वाटर इमेज, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आता है। और इम्बेडेड फिगर्स, जैसे आपको फिगर दी होगी, उसको कंप्लीट करने के लिए आया होगा, वहां से भी आपके पास क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट पार्ट अभी हम करने वाले हैं हिंदी ग्रामर। उसमें क्या क्या क्वेश्चन जो है वो कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन एचपी पुलिस के एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा हिंदी ग्रामर का बेसिक्स, वर्ण और उनके उच्चारण स्थान, कौन कौन से वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन, शुद्ध उच्चारण, अनुस्वार और अनुनासिक। उसके बाद आते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, इसमें समान अर्थ वाले भिन्न भिन्न शब्द वो भी आ सकते हैं। उसके बाद विलोम शब्द, शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द भी उनको बोलते हैं। उसके बाद अनेकार्थी और एकार्थी शब्द। उसके बाद शब्द भेद के कुछ प्रकार आते हैं, जिसमें हमारे आते हैं विकारी शब्द, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा में हमारी संज्ञा जो व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुणवत्ता और भाव के नाम जिसको हम बोलते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं शब्द। विशेषण में संज्ञा जो सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्रिया में क्रिया के सभी प्रकार आ जाएंगे, जिसमें कर्म के आधार पर आते हैं और प्रयोग के आधार पर आते हैं या रचना के आधार पर जिसको बोल सकते हैं। उसके बाद वाक्य रचना में आएंगे हमारे वाक्य के प्रकार। उसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियां, मुहावरे के होते हैं, लोकोक्तियां के होती हैं। और उसके बाद अशुद्ध शब्दों और वाक्यों का शोधन आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रामर के बेसिक टॉपिक्स जो हम स्कूल में भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो वही आएंगे। जैसे एरर डिटेक्शन वाले आ जाएंगे, सेंटेंस करेक्शन वाले आ सकते हैं, टेंसेस जो बेसिक्स है बिल्कुल,
टेंसेस और वर्ब्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जिसको हम नरेशन बोलते हैं वो भी आ सकता है, एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के लिए आ सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स है, उसमें से हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन और वोकेबलरी, वोकेबलरी में हमारा क्या क्या आएगा, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स पूछे जा सकते हैं, इडियम्स एंड फ्रेसेस जिनको मुहावरे और लोकोक्तियां बोलते हैं। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जा सकते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द जिनको कहा जाता है, ठीक है। स्पेलिंग्स चेक, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपने करेक्ट स्पेलिंग बतानी है या जो रॉन्ग है वो बतानी है, वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन आ सकता है, यानी एक पैसेज दिया होगा और उसमें से आपको क्वेश्चन पूछे होंगे, वो भी आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद उसी से रिलेटेड जम्बल्ड वर्ड या जम्बल्ड पैराग्राफ या सेंटेंसेस या उनकी रीअरेंजमेंट के रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है जीके। जीके में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का जीके आएगा आपको, जिसमें हिमाचल प्रदेश का इतिहास, भौगोलिक संरचना, कला एवं संस्कृति, मेले एवं त्योहार, लोक नृत्य एवं लोक संगीत, मंदिर एवं मठ, महत्वपूर्ण नदियां, झीलें और बांध, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, झीलों और नदियों से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के बारे में, कृषि और बागवानी, पर्यटन से रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आएगा इंडियन हिस्ट्री आएगा हमारे पास, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आती है इंडियन इकोनॉमी, वो तो हो गया, ये आती है भारतीय राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में क्या आएगा हमारे पास, जिसको हम पॉलिटी बोलते हैं, जैसे भारत का संविधान आ जाएगा, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य आ जाएंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी से रिलेटेड जो भी राजनीति से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आएगी जियोग्राफी, भारतीय भूगोल, जिसमें नैतिक भूगोल, जलवायु, नदियां, पर्वत, मिट्टियां। उसके बाद कृषि, खनिज, उद्योग और परिवहन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे योजनाएं, बजट, बैंकिंग से रिलेटेड, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति से रिलेटेड, आरबीआई से रिलेटेड और सरकार की जो भी पॉलिसीज होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आता है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, जिसमें हमारा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान रहेगा, मानव शरीर के बारे में, पर्यावरण, नेचर से रिलेटेड आ जाएगा, अंतरिक्ष विज्ञान और वैज्ञानिक खोज, जो नई नई इन्वेंशंस होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक आ सकते हैं, एचपी से रिलेटेड करंट अफेयर्स आ सकते हैं, इंडिया से रिलेटेड आ सकते हैं, ठीक है। और स्पोर्ट्स से पूछे जा सकते हैं, जो प्राइजेस होते हैं, पुरस्कार होते हैं, उनसे आ सकते हैं। और जैसे जो बुक्स होती हैं और उनके जो लेखक होते हैं उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, डे, कौन सा डे कब मनाया गया, वो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या कब मनाया जाता है। सरकार की जो पॉलिसीज होती हैं, योजनाएं होती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद कुछ रहते हैं हमारे जनरल अवेयरनेस के, जिसको हम सामान्य जागरूकता के बारे में, जो बेसिक नॉलेज होता है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप एचपी पुलिस एग्जाम की प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।